समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। वहाँ का राजा वीरेंद्र बेहद बुद्धिमान और पराक्रमी था। खजाना भरा था, प्रजा सुखी थी। फिर भी राजा अंदर से बेचैन रहता था। उसे लगता था कि कुछ तो अधूरा है, एक ऐसा सवाल जिसका किसी के पास जवाब नहीं। राजा ने कई पंडितों, विद्वानों और संतों से पूछा, सच्चा सुख क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हर किसी के पास अपने अपने उत्तर थे, पर कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो राजा के मन को शांत कर सके। एक दिन एक बूढ़ा साधु सूर्यनगर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, पर उसकी आंखों में गहरा शांति का प्रकाश था। मैंने उसे दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने झुककर हाँ कहा। साधु ने राजा से कहा, 1 महीने तक तुम राजमहल छोड़ो, आम किसान की तरह रहो, खेत जोतो, भिक्षा मांगो, झोपड़ी में रहो। राजा ने भारी मन से मुकुट उतारा, राजपाट छोड़ दिया और गांवों की ओर निकल पड़ा। और राजा चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। अब राजा भी नगर के लोगों के साथ साथ खेतों में काम करने लगा। राजा को धीरे धीरे समझ आया कि आम आदमी कितनी मेहनत से जीता है। उसे पहली बार अपनी प्रजा का असली दर्द महसूस हुआ। 1 महीने बाद राजा साधु के पास वापस लौटा। साधु बोला, त्याग से ही ज्ञान की शुरुआत होती है। जब तक तुम सब कुछ थामे रहोगे, सच्चाई तुमसे दूर रहेगी। दूसरी परीक्षा, क्षमा का भाव। अब साधु ने राजा को एक पुराने नगर की ओर इशारा करके बताया, जहाँ एक डाकू रहता था। ये डाकू वही था जिसने वर्षों पहले राजा के पिता को युद्ध में धोखे से मार दिया था। साधु ने कहा, उससे मिलो और अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं, क्षमा मांगो मन से। राजा साधु की बात सुनकर भीतर से टूट गया। लेकिन साधु की बात मानकर राजा उस डाकू से मिलने गया। राजा ने गुस्से से नहीं, करुणा से कहा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ कि तू खुद को भी क्षमा कर दे। राजा की बात सुनकर डाकू रो पड़ा और बदल गया। उस दिन राजा ने सीखा कि बदला लेना सरल है, लेकिन क्षमा देना सबसे बड़ा साहस है। तीसरी परीक्षा, आत्मा का दर्शन। अब की बार साधु राजा को एक शांत झील पर ले गया और कहा, इस जल में देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। राजा ने देखा, अपनी ही छवि। साधु बोला, जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, उत्तर नहीं मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो। भीतर का सत्य, भीतर की शांति, वही असली सुख है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने अंदर देखने लगा। तब राजा को पहली बार पूरी शांति, पूर्ण मौन और अपने भीतर एक तेज प्रकाश का अनुभव किया। उसके मन के सारे प्रश्न जैसे घुल गए। राजा ने साधु से पूछा, तो क्या यही है सच्चा सुख? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, जब तुम त्याग करना सीखोगे, क्षमा करना जानोगे और खुद को पहचानोगे, तभी तुम सच्चे सुख और जीवन के उद्देश्य को जान पाओगे। राजा वीरेंद्र ने फिर से राजगद्दी संभाली, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने अपना जीवन सेवा, न्याय और ध्यान में लगा दिया। उसका राज्य सूर्य की तरह प्रकाशित हुआ, बाहर भी और भीतर भी। सीख, सच्चा सुख धन, सत्ता या ऐश्वर्य से नहीं मिलता, वह भीतर की यात्रा में छिपा है। त्याग, क्षमा और आत्मचिंतन से ही जीवन का अर्थ समझ आता है। जो खुद को जान लेता है, वो सारा संसार जीत सकता है।